आम आदमी पार्टी, आदर्श नगर में आम आदमी पार्टी, आजादपुर में बीजेपी और भलसवा में भी बीजेपी आगे चल रही है। साथ ही समयपुर बादली की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बीजेपी लीड किए हुए है और वो भी 2400 वोटों से ज्यादा। जी हाँ, लेकिन बीजेपी अब 15 सीट पीछे, 15 वार्ड पीछे हो गई है बहुमत के आंकड़े से। आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर गई है, 129 पर पहुंच चुकी है। 129 पर पहली बार पहुंची है सुबह से आम आदमी पार्टी, यानी राहत की सांस आम आदमी पार्टी की के खेमे में ज्यादा दिख रही है और सांसें तेज चलती हुई बीजेपी के खेमे में ज्यादा दिख रही हैं। 111 पर बीजेपी। यतेंद्र जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर, बार बार किशोर मैं यही कह रहा हूँ, कांटे की टक्कर चल रही है। कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, यानी कि तराजू का पलड़ा कभी किसी का भारी हो जाता है, किसी का हल्का हो जाता है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हैं। शहजाद पूनावाला जी, आपने तो पूरा दिल्ली चुनाव संभाला भी था, पूरा मीडिया आप ही मैनेज कर रहे थे, तो क्या लग रहा था कि ये इस तरह की स्थिति आएगी? देखिए यतेंद्र जी, आप क्योंकि यहाँ पर कई बार आते भी थे और मैं आपसे हमेशा कहता था कि साइलेंटली हमने सेवा ही विचार के नाम पर 15 वर्षों से काम किया है। दिल्ली वासियों के लिए उनकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया है। हमने खोखले प्रचार नहीं किया और उसका कहीं ना कहीं आपको फलस्वरूप दिखेगा। एग्जिट पोल्स ने कुछ दिखाया, वो शायद आज गलत साबित हुए और 15 वर्ष के बाद भी यतेंद्र जी, अगर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक वहीं का वहीं रहता है या बढ़ता है तो इसका मतलब जनता ने विश्वास जताया है और ये भी संदेश दिया है कि जो भ्रष्टाचार लड़ने के नाम पर आए थे और जो अप्रत्याशित भ्रष्टाचार कर रहे हैं और जवाब देने से भागते हैं, उनको जवाब भी देना चाहिए। लेकिन जब एग्जिट पोल आए थे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बधाई भी दे दी थी सभी लोगों को। देखिए, कुछ लोग विज्ञापन और एग्जिट पोल पर ज़्यादा चलते हैं, हम सेवा पर और हम लोग जो है जनता के एग्जैक्ट पोल पर, मैंडेट पर ज़्यादा चलते हैं। 1-1.5 घंटे में साफ हो जाएगा चित्र, पर मुझे लगता है प्रीमेच्योर सेलिब्रेशन हानिकारक होता है। अरविंद केजरीवाल जी को शायद ये पता होना चाहिए। ऐसे बीजेपी जश्न नहीं मना रही है, जब पूरा आंकड़ा हो जाएगा तभी जश्न की यहाँ पर तैयारियां की जाएंगी। यतेंद्र जी, आप तो इतने समय से बीजेपी कवर करते हैं। हम लोकतंत्र में जो जिम्मेदारी मिलती है, चाहे विपक्ष में बैठने की, चाहे सेवा करने की सरकार में, हम उसे जिम्मेदारी के रूप में देखते हैं। जश्न का मुद्दा नहीं होता, ये जिम्मेदारी का मुद्दा होता है। अगर जनता 1.5 घंटे बाद जो भी फैसला सुनाएगी उसको हम जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे, जो भी जिम्मेदारी देगी। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं? बहुमत से एक भी ज्यादा मिले तो सरकार हमारी बनती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शहजाद पूनावाला हैं जो जोश के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि बहुमत से एक भी सीट अगर ज्यादा मिलती है तो सरकार उनकी बनती है, यानी कि कहीं ना कहीं मान के चल रहे हैं।